छोटे अचीवर्स या बड़े अचीवर बन जाते हैं, लेकिन जो तीसरे फेज में उनकी एंट्री नहीं होती है, वो कभी लीडर नहीं बन पाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी यात्रा जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अधूरी रह जाती है। दोस्तों, जब तक ये तीनों फेज हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जब तीनों फेज हम अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर में हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अधूरापन महसूस होगा। और कई इसी अधूरेपन के जद्दोजहद में कई बार क्या होता है कि हम सही डिसीजन लेते लेते रह जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उस गलत डिसीजन का नतीजा गलत ही हमेशा परिणाम लेके आता है। दोस्तों, आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस कंपनी के साथ में हैं, इस इंडस्ट्री में चाहे जिस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप आराम से बैठ जाइए किसी घर पे और आप 10 मिनट अपने ऊपर लगाइए और ध्यान, आंख बंद करके ध्यान लगा के देखिए कि आपने जितनी मेहनत करी है, जो टाइम लगाया है, उस टाइम और मेहनत और पैसे का इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या निकला है। आज आप किस मुकाम पे हैं? क्या आज भी वही लर्निंग आप ले रहे हैं जो आज से 10 साल पहले ले रहे थे? क्या आप आज भी केवल अचीवर्स बन के बैठे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं खतरा आने वाला है आपके। केवल अचीवर बनने से इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए आपको लीडरशिप फेज को भी क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू बिकम ए गुड लीडर इन दैट कंपनी। और लीडर ही पैसा कमाता है, लीडर के अलावा कोई इंसान पैसा नहीं कमाता है। लीडर के अलावा जो लोग पैसा कमाते हैं वो बहुत थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कमाता है वो लीडर ही कमाता है। मैं आप सबको गुजारिश करता हूं कि आप अपनी समीक्षा करें कि किस फेज में हैं। अगर आप लर्निंग फेज में अभी भी हैं तो जल्दी से जल्दी अचीवमेंट फेज में आइए, और आप अचीवमेंट फेज में चल रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी लीडरशिप फेज में आइए। यही वो तरीका है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म अचीवमेंट लिया जा सकता है और बहुत अच्छी सफलता ली जा सकती है इंडस्ट्री के अंदर में। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ।